Good morning, children. Good morning, ma'am. Good morning, all of you. Good morning. Morning, ma'am. हाँ, good morning. Good morning. हाँ, all of you take out your DS book. नैतिक शिक्षा. Good morning, बेटा. नैतिक शिक्षा की. Morning. हाँ, morning. नैतिक शिक्षा की किताब निकालिए बेटा. Chapter 4. All of you take out your नैतिक शिक्षा book, DS book, and turn page number 14, Chapter 4. निकाल लिए. चलिए अब चैप्टर 4 कौन पढ़ेगा? हाँ, कौन पढ़ेगा? क्रिश पढ़ो तुम. पढ़ो. मैं पढ़ूं. धर्म बांसुरी तू बजाए चले जा. जो सोते हैं उनको जगाए चला जा. मिटा दे तू नफरत को यकलक्त दिल से. हाँ, गले से तू सबको लगाए चला जा. हाँ, वेरी गुड. गुरमों की कीचड़ में जो फंस रहे हैं, अविद्या अंधेरे में जो धस रहे हैं, उन्हें सत्य पथ पे तू बताए चला जा. धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा. निराकार प्रभु है सभी में समाया, सभी फिर है अपने ना कोई पराया. घृणा फूट मन से मिटाए चला जा. धर्म बांसुरी तू बजाए चला. एक मिनट बेटा, एक मिनट. किंजल 7D पढ़िए. हाँ, पढ़िए बेटा आगे. चुराना नहीं लोभवश धन किसी का. दुखाना नहीं तुम कभी मन किसी का. यह संदेश हर घर सुनाए चला जा. धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा. हाँ, वेरी गुड. जगत युद्ध की आग में जल रहा है. प्रबल चक्र अन्याय का चल रहा है. मनुजता जगत को सिखाए चला जा. धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा. हाँ, वेरी गुड. प्रकाश रथ ग्रामों गली हाट घर में. नगर देशांतरों घर में. दयानंद की जय मनाए चला जा. धर्म बांसुरी तू बजाए चला जा. अब हाँ, वेरी गुड. अब हनी कुमारी 7D इसका भाव पढ़िए. हनी कुमारी. हाँ, पढ़िए. मनुष्य को धर्म का स्वयं आचरण कर उसका प्रचार भी करना चाहिए. लोगों को नफरत, दुष्कर्म एवं अविद्या से दूर कर अविद्या से लाना चाहिए. हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसीलिए सभी एक हैं. आपस में घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है. धर्म को अपनाना आवश्यक है. ऋषि दयानंद का संदेश विश्व के कोने कोने में पहुंचाना हमारा लक्ष्य है, ध्येय है. ओके. नैना 7C बेटा, मैं अब पहला क्वेश्चन पढ़िए. तो अब क्या है? लोगों को एक मिनट. कुकर्मों. लोगों को कुकर्मों के लिए क्या करना आवश्यक है? हाँ, एक मिनट. इसका आंसर भाव में है. कौन बोल रहे हो? क्रिश. अच्छा, क्रिश क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बोलो. लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए हमें सत्य पथ पर चलना होगा और उन्हें धर्म के बारे में ज्ञान देना होगा. वेरी गुड, वेल डन. सत्य पथ पर चलना होगा. सत्य पथ पर चलना होगा. लोगों को सब, ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली. सेक्शन C and D, बोथ ऑफ यू. लोगों को कुकर्मों से बचाने के लिए और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना आवश्यक है? तो लोगों को कुकर्मों से बचाने के लिए और अविद्या से हटाने के लिए धर्म का आचरण करना होगा तथा सत्य पथ पर चलना होगा. सत्य पथ पर चलना होगा. सत्य पथ माने सत्य के मार्ग पर. सत्य को अपनाना होगा. पहला का क्वेश्चन लिखिए. लोगों को कुकर्मों से बचाने के लिए और अविद्या से हटाने के लिए
धर्म का आचरण करना चाहिए और सत्य पथ पर चलना चाहिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। लोगों को कुकर्मों से बचाने के लिए और अविद्या को हटाने के लिए धर्म का आचरण करना होगा तथा सत्य पथ पर चलना होगा। ऑल ऑफ यू हैव रिटेन? ठीक है। सुमित क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? आंसर, हाँ। एक ही निराकार प्रभु सभी के अंदर मौजूद है। यह समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। 1 मिनट। क्या समझ जाने पर? हम सभी ईश्वर की, देखो भाव में थर्ड लाइन, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी एक हैं, है ना? तो ये समझ जाने पर हमें आपस में घृणा व फूट दूर हो सकती है। जब हम समझ जाएंगे कि ईश्वर की, हम सब ईश्वर की संतान हैं, हम सभी एक हैं, तो आपस में घृणा व फूट का कोई स्थान नहीं हो सकती है। तो घृणा, हाँ बेटा बोलिए। मैम उस वक्त चैप्टर 4 पढ़ा चुकी थी मैम, हाँ, उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दी थी। हाँ तो सुनिए ना, आज इस पर सेक्शन डी है ना, तो इसलिए भी कर दे रही हूँ फिर से। इसके बाद हम लोग 5 करेंगे बेटा, टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। आंसर 2 है, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा हो सकती है? तो क्या समझ जाने पर? जब हम ये समझ, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए हम सब एक हैं। इस बात को समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है। सारे क्वेश्चन का आंसर भाव में ही निहित है। थर्ड लाइन में है ना, हम सब ईश्वर की संतान हैं, सभी एक हैं, ऐसा समझ जाएंगे तो आपस में की फूट और घृणा दूर हो सकती है। मैम थर्ड का आंसर मैं दूं, हनी कुमारी। हाँ दीजिए। युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सीखना आवश्यक है? बोलिए। मैम भाव का नाम चौथा लाइन में, संसार में युद्ध और अन्य को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है। हाँ वेरी गुड। मैम थर्ड का आंसर मयंक पे मैम। 1 मिनट हो गया बेटा। संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है, यही आंसर 3 है। पहला क्वेश्चन होगा, लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए क्या करना चाहिए? तो लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए धर्म का आचरण अपनाना चाहिए और सत्य पथ पर चलना चाहिए। सारे का आंसर भाव में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? तो आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सभी को समझना। फर्स्ट का आंसर का रिपीट कीजिएगा। लोगों को कुकर्मों से बचाने और अविद्या से हटाने के लिए धर्म का आचरण अपनाना चाहिए और सत्य पथ पर चलना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म के अनुकूल आचरण करना चाहिए और सत्य के पथ पर चलना चाहिए। आंसर 1। आंसर 2, क्या समझ जाने पर आपस की फूट और घृणा दूर हो सकती है? तो हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी एक हैं। ये समझ जाने पर हमारे आपस में घृणा व फूट दूर हो सकती है। भाव के थर्ड लाइन में है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, हम सभी ईश्वर की संतान हैं, इसलिए सभी एक हैं। ये समझ जाने पर हमारी आपसी फूट और घृणा दूर हो सकती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, युद्ध और अन्याय से बचाने के लिए क्या सीखना आवश्यक है? क्या सिखाना? तो चौथा लाइन के लास्ट से देखो, संसार में युद्ध और अन्याय को समाप्त करने के लिए मानवता रूपी धर्म को अपनाना आवश्यक है। क्लियर हो गया? यस मैम। चलिए, हाँ टर्न चैप्टर 5। हाँ टर्न चैप्टर 5 व्यायाम। गौरव कुमार चलिए बेटा पढ़िए चैप्टर 5 व्यायाम। यस मैम। 5 व्यायाम। आयुर्वेद के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ चरक संहिता में स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन करते हुए कहा गया है, 85 व्यायामी शत्रुषु जितात्मा। अर्थात जो परहेज से खाता है
ऐसे वस्तुओं को नहीं खाता जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है, जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है, ऐसा व्यक्ति रोगी नहीं होता। स्वास्थ्य की स्वास्थ्य की उपयुक्त 3 शर्तों में व्यायाम मध्यमनी है। व्यायाम का अभ्यासी यदि कभी धोखे से किसी अपथ्य का सेवन कर बैठे तो उसका वह अपथ्य भी बच सकता है। 1 मिनट हो गया बेटा। गौरव, हनी कुमारी 7D। यस मैम। हाँ पढ़िए बेटा, सेकंड पैराग्राफ। 2 लड़के थे। मैम 2 लड़के थे, एक गरीब और दूसरा धनी। धनी लड़के ने गरीब से पूछा, भाई तू गरीब होने पर भी इतना बलवान और स्वस्थ कैसे रहता है? गरीब लड़के ने उत्तर दिया, भाई मेरे यहाँ तो हल है हल। हाँ। एक को हम रोज खेत में ले जाते हैं और दिन भर काम में लाते हैं, इस कारण वह बिल्कुल ठीक रहता है। दूसरा जो घर में पड़ा रहता है वह बेकार पड़े रहने के कारण खराब हो गया है। यदि भेद हम दोनों में है, मैं प्रतिदिन 4 मील दूर अपने खेत पर चला जाता हूँ, वहाँ दिन भर हल चलाता हूँ, खूब परिश्रम करता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। 1 मिनट। तुम्हें देखता हूँ कि तुम कोई काम अपने हाथ से नहीं करते। ठीक है, 1 मिनट। मोहित आप रीडिंग डालेंगे? मोहित, हाँ डालो बेटा। मैं डालता हूँ। हाँ डालो। तुम्हारे नौकर भी तुमसे बलवान हैं। तुम पैदल नहीं चलते, बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी पर सैर के लिए चले जाते हो, इसी कारण तुम कमजोर रहते हो। शरीर के स्वास्थ्य के लिए व्यायाम आवश्यक है। परिश्रम सहज व्यायाम है। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। हाँ 1 मिनट। नैना, 1 मिनट बेटा। नैना, यस मैम। चलिए आप पढ़िए तो। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, वहां से पढ़िए। नित्य व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने की को जी चाहता है। व्यायाम ना करने से शरीर दुर्बल। 1 मिनट। दुर्बल, जहाँ नहीं पढ़ने में आए तो पूछना चाहिए। दुर्बल मीन्स कमजोर। हाँ, दुर्बल बना रहता है। मैम सुडौल का मतलब क्या होता है? अच्छा आकार, स्वस्थ, जो कि बहुत मोटा ताजा नहीं हो। अच्छे आकार जो बोलते हो, अच्छा फिजिक, जो जैसा आकार होना चाहिए। हाँ चलो। मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो। दुबलपन बना रहता है, जैसे कि तालाब का पानी एक ही स्थान पर खड़ा सड़ जाता है। इसलिए तुम्हें रोज व्यायाम करना चाहिए। 1 मिनट सुमित। 1 मिनट बेटा। सुमित पढ़ो। यस मैम। हाँ पढ़िए। पढ़ाई लिखाई करने के बाद तुम्हें कुछ देर खेलना कूदना भी चाहिए। जो बच्चे केवल पढ़ने लिखने में ही लगे रहते हैं वे बहुत जल्द रोगी हो जाते हैं। इसलिए हमें कुछ समय निकालकर कोई न कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिए। हाँ। व्यायाम से शरीर अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। संसार में अच्छा स्वास्थ्य अनमोल वस्तु है, जिसकी सेहत ठीक नहीं होती वह बीमार होकर कोई काम नहीं कर सकता। स्वास्थ्य ही अमूल्य धन है, इसलिए स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। 1 मिनट बेटा। 1 मिनट। दिव्य प्रकाश 7D।
यस मैम। पढ़िए बेटा लास्ट पैराग्राफ व्यायाम। यस मैम। व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है। रोज बाहर शुद्ध हवा में टहलने के लिए भी जाना भी उत्तम है। सवेरे खेतों और बागों की सैर करना भी व्यायाम है। इससे बहुत लाभ होता है। खेलना कूदना भी व्यायाम में शामिल है। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम हैं। हमें उन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए। हाँ 1 मिनट अब हो गया बेटा। हाँ कृतिका आनंद पढ़िए। व्यायाम की जगह खुली, हवादार और प्रकाशमय होनी चाहिए। प्रातः समय, सायं दोनों समय व्यायाम अच्छा है। व्यायाम 1 मिनट कृतिका, व्यायाम बोलो तो। व्यायाम नहीं, व्यायाम। हाँ व्यायाम। के समय पसीना अवश्य आना चाहिए। व्यायाम भोजन करने के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। भूख लगने पर भी व्यायाम मत करो। व्यायाम करने के बाद पसीना तत्काल पोंछ डालना चाहिए। व्यायाम अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम करते समय श्वास नाक से ही धीरे धीरे लेना चाहिए। स्नान करने से कुछ देर पहले व्यायाम करना चाहिए ताकि स्नान से पहले पसीना सूख जाए। को कबड्डी, फुटबॉल आदि खेलकर व्यायाम करना चाहिए। कोई न कोई कसरत अवश्य करो जिससे शरीर स्वस्थ बना रहे। हाँ ठीक है बेटा। मन्नत 7D। मन्नत। यस। हाँ बेटा देखिए इसका अभ्यास का पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहा है। ओके मैम। चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई है? हाँ इसका आंसर कौन देगा? आप दीजिएगा। मन्नत, किंजल। मैम गौरव कुमार। ठीक है बोलिए गौरव, बोलिए। मैम इसका आंसर पेज नंबर 16 में है। अर्थात मैम यहाँ पे ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानि। मैम क्वेश्चन है चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें? 1 मिनट। तो 3 बातों में आप पॉइंट देके बताइए। पहला है ऐसी वस्तुओं को नहीं खाना चाहिए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। और दूसरा है जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है। मैम तीसरा पॉइंट जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुषों हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को वश में रखता है। हाँ वेरी गुड। सुन लीजिए ऑल ऑफ यू लिसन। सेकंड का हम नहीं 1 मिनट पहले पहला का। हाँ नहीं पहले पहला का मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला है चरक संहिता में स्वस्थ रहने के लिए कौन सी 3 बातें बताई गई हैं। तो पेज नंबर 16 का फर्स्ट पैराग्राफ। तो इसमें 3 पॉइंट जो है, पहला पॉइंट है ऐसी वस्तुओं को नहीं खाता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। 1 पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट जो प्रतिदिन उचित व्यायाम करता है। और तीसरा पॉइंट जो स्त्री हो तो पुरुषों के विषय में, पुरुष हो तो स्त्रियों के संबंध में अपने आप को बस में रखता है। ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2। किंजल। हाँ बोलो किंजल, बोलो किंजल, बोलो। व्यायाम करने का उचित समय होता है प्रातःकाल। प्रातः सायं दोनों समय व्यायाम करना अच्छा है। उचित समय तो प्रातः काल है, सायं भी। प्रातः सायं प्रातःकाल उठकर व्यायाम करना चाहिए। हाँ व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल है, पेज नंबर 17। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 जारा महबूब। 1 मिनट। जारा महबूब
बेटा मैं सबको मौका दे रही हूँ ना। जारा महबूब। यस मैम। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर बोलिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है, इस विषय पर संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो। देखो बेटा, इसमें पूरे चैप्टर का, इसमें मन्नत बोलो, तुम ही बोलो। मैम पेज नंबर 17 का मैम 4th पैराग्राफ का फर्स्ट लाइन। मैम व्यायाम से शरीर के अंग मजबूत होते हैं, भोजन ठीक ढंग से पच जाता है और काम करने में मन लगता है। इतना ही तो नहीं होगा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम हाँ बोलो। मैम अच्छे स्वास्थ्य के लिए हाँ बोलो। मैम 3rd का आंसर क्या है? एग्जैक्ट नहीं है, इसको पूरा आपको खोजना होगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम अपेक्षित है। क्यों? व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है, आदमी में स्फूर्ति आती है, आदमी स्वस्थ रहता है। ये सारी बातें सारे चैप्टर का इसमें सारांश होगा। और भी बढ़ता है, कोई भी काम करने में मन लगता है। हाँ एग्जैक्ट इसमें नहीं है कि 2 लाइन लिख देना है। स्वस्थ व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। हाँ। नित्य प्रतीत व्यक्त करने से शरीर सुडौल बन जाता है। एक मिनट देखो बेटा, पेज नंबर 17 का 2nd पैराग्राफ, ये तो मस्ट है। आंसर 3 पेज नंबर 17 2nd पैराग्राफ। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बन जाता है, देह में फुर्ती आती है और काम करने को जी चाहता है। व्यायाम न करने से शरीर दुर्बल बना रहता है, जैसे कि तालाब का पानी पड़े पड़े सड़ जाता है। इसलिए प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। इतना तो लिख ही दोगे, इसके बाद तुमको जो समझ में आए। हाँ, कि शरीर पाचन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 4 व्यायाम किसे कहते हैं? हाँ बोलो बोलो नैना बोलो। जिस शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौड़ बढ़े, इस कारण व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, थर्ड का आंसर 17 पेज की 2nd पैराग्राफ पूरा लिखते हैं। मेरा बात सुन, बहुत आप लोग बोलते हैं बेटा, तो पूरा क्या कम ही है? इसमें तो पूरा बोल रहा है कि संक्षेप में अपने विचार प्रकट करो, तो पूरा तो लिखना होगा ना। व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। नित्य प्रति व्यायाम करने से शरीर सुडौल बनता है, देह में फुर्ती आती है, काम करने को जी चाहता है। और भी जोड़ सकते हो कि व्यायाम करने से पाचन शक्ति मजबूत होती है, आदमी स्वस्थ रहता है। सारा चीज तो अपने मन की बात है बेटा। हाँ दो। व्यायाम किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़ आदि हमारे देश के पुराने प्रसिद्ध व्यायाम है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ। क्वेश्चन 4 का आंसर पेज 17 का लास्ट पैराग्राफ। व्यायाम उसे कहते हैं जिससे शरीर के अंगों में गति पैदा हो, खून का दौरा बढ़े। इस कारण दंड बैठक, कुश्ती, दौड़, खेलना कूदना भी व्यायाम है, हमारे देश के प्रसिद्ध व्यायाम है। हम इन्हें यथाशक्ति नियम पूर्वक करना चाहिए। पेज नंबर 17 का लास्ट पैराग्राफ। ओके, ठीक है बेटा।